तो मोहब्बत ही बड़ी होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खास तौर पर आपके पासबान जनाब हिस्किल रहमत, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे दावत दी, मेरे लिए खुशी और प्रिविलेज की बात है कि मसीह का कलाम सुनाने के लिए जहां भी मुझे मौका मिले एक बहुत बड़ा एहसास है। हवाला दिया गया जिस पर मुझे कलाम सुनाने के लिए कहा, यशायाह की किताब 9 बाब उसकी 6वीं आयत है। अमूमन इसको हम क्रिसमस के मौके पर, मसीह की पैदाइश पर पेश करते हैं। अभी महीना पड़ा हुआ है, एग्जैक्टली आज 25 तारीख है और 25 दिसंबर को ही क्रिसमस होगा। लेकिन मसीह के पैदाइश की खुशियां दुनिया भर में पहले ही शुरू हो जाती हैं। तो आओ हम ये 800 साल मसीह की पैदाइश से पहले बड़ा अरसा यशायाह नबी ने रूहुल कुद्स की रहनुमाई में यह बात की। 6ठी आयत में लिखा है, इसलिए हमारे लिए, किसके लिए? हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको, किसको? हमारी क्रिसमस के साथ रिश्तेदारी, हमको एक बेटा बख्शा। सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उस बच्चे का नाम, ये डिस्क्रिप्टिव नेम है, यानी ऐसा नाम जो मसीह की शख्सियत, उसके मिशन, उसके किरदार की वजाहत करता है कि वो कौन होगा और क्या करेगा। वो अजीब होगा, अजीब मुशीर, वंडरफुल काउंसलर, यानी फुल ऑफ वंडर्स, अजूबों से भरा हुआ यीशु मसीह, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा, उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब फौज की गयूरी ये करेगी। मेरे अजीजों, आज शाम जो पैगाम है उसका टाइटल है गैर मामूली काम के लिए गैर मामूली निजात दहिंदा। ऐसा काम जो मामूली नहीं है, गैर मामूली है, मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। इसको करने के लिए जो शख्स आया वो भी गैर मामूली है, मामूली नहीं है।
गैर मामूली कलाम या काम की निशानदही छठी आयत के पहले लफ्ज से होती है। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ। सवाल पैदा होता है किस लिए? आयत शुरू होती है इस मकसद के लिए, इसलिए वो ऊपर लिखा हुआ है पहली 5 आयत में कि वो काम क्या है, यीशु का मिशन क्या है, यीशु क्यों जमीन पर आया है। क्रिसमस इसीलिए मनाया जाता है। काम यह है, अगर आप 9वें बाब की पहली आयत से देखें तो लिखा है अंधोह हीन की तीरगी जाती रहेगी। यह पहला काम। अंधोह का मतलब है गम, गीन वाला, गम वाला। तीरगी का मतलब है अंधेरा। अंधोगीन का मतलब है अंदर का गम। इंसान के दिल में जो गम पाया जाता है, एक शख्स आएगा उसके अंदर का गम दूर कर देगा, अंधेरा खत्म हो जाएगा। इसका यह भी मतलब है जमा शुदा अंधेरा, ऐसा अंधेरा, रूहानी अंधेरा जो शायद कई सालों से दिल के अंदर जमा हो चुका है। बंदा डिप्रेस्ड हो चुका है। इसका यह भी मतलब है बातनी बेकरारी, रेस्टलेसनेस। इसका यह भी मतलब है अनजाना सा मुसलसल खौफ, बातन की रूहानी तारीकी। इसको दूर करने के लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, हमको एक बेटा बख्शा गया। एक ये काम था जिसके लिए यीशु जमीन पर आया। फिर लिखा है उसने कदीम जमाने में ज़बूलून और नफ्ताली के इलाकों को जलील किया। आखिरी जमाने में कौमों की गलील में दरिया की सिम यर्दन के पार बुजुर्गी दे। हिस्ट्री बताने की का वक्त नहीं, लेकिन ये वो इलाके हैं जहां पर नेबरिंग मुल्क ने, असूर ने हमला किया, जलील किया, लोगों को जिद किया, रुसवा किया, खदेड़ा, रगेड़ा। ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह आएगा। 800 साल पहले ही बता दिया, वो जहां पर जलालत है वहां बुजुर्गी बख्श देगा, ऑनर बख्श देगा, इज्जत बख्श देगा। आज भी असूर का दुश्मन तो नहीं, हमारा इससे भी बड़ा एक दुश्मन है, और वो दुश्मन शैतान और अबलीस है, जिसने इंसान को जलील कर रखा है, रुसवा कर रखा है। इंसान जो खुदा की सूरत, खुदा की शबी पर पैदा किया गया है, कितनी खूबसूरत क्रिएशन, जिसमें अजमत थी, कुदरत थी, जलाल था, तख्लीक थी। इंसान महंगा था और है और रहेगा जब तक इंसान के अंदर खुदा की सूरत, खुदा की शबी। इंसान कहीं भी बैठा हो, झोपड़ी में हो, महल में हो, वो खूबसूरत है, महंगा है, कीमती है, इसलिए कि उसके अंदर खुदा की सूरत, खुदा की शबी। अगरचे इसको नुकसान पहुंच चुका है बगावत और गुनाह की वजह से, इसके बावजूद
किसी ना किसी सूरत में इंसान के अंदर खुदा की सूरत और उसकी शबीह मौजूद है। इसलिए इंसान काबिल इज्जत है, इसकी इज्जत करनी चाहिए, इसको ठट्ठों में नहीं उड़ाना चाहिए। इसमें खुदा की कुदरत, खुदा की अजमत, खुदा की मखलूक, चाहे वो कैसे ही आदमी क्यों ना हो, काला हो, गोरा हो, छोटा हो, बड़ा हो, अनपढ़ हो, पीएचडी हो, कोई हो, इंसान काबिल इज्जत है, इसलिए कि वो खुदा की सूरत और खुदा की शबीह पर पैदा किया गया। तो जहां पर इंसान को जलील किया गया, कलाम कहता है उसे इज्जत देने के लिए, उसकी बुजुर्गी को बहाल करने के लिए एक शख्स आएगा, एक लड़का तवल्लुद होगा, एक बेटा बख्शा गया है और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। फिर लिखा है जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। तूने कौम को बढ़ाया, यीशु आएगा हमें बढ़ा देगा। हालेलुया। तूने उनकी शादमानी को ज्यादा किया, वो तेरे हुजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त, गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश हो। जब फसल पक जाती है उसको काटा जाता है और जो फसल वाला होता है वो शादमान होता है, उसके पास एक दौलत, उसका फ्यूचर, रुपया पैसा, उसका हासिल, उसकी मेहनतों का जवाब उसको मिल गया, उसके पास फसल है। ऐसी खुशी यीशु मसीह इंसान को देने के लिए जमीन पर है। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ। कनेक्शन, गनीमत की तकसीम, जब फौज जीत जाती है, दुश्मन भाग जाता है, तो गनीमत की चीजें हाथ आ जाती हैं, तो लुड़ियां मारते हैं, वो नारे मारते हैं। ऐसी शादमानी। एक एक बात की जाए, बड़ा लंबा काम है, लेकिन क्योंकि तूने उनके बोझ के छुए योक्स पार जड़े चुके सन, जो उनकी गर्दनों पर बोझ के जुए रखे हुए थे, उनके कंधे के लठ, उन पर जुल्म करने वाले के असरा को ऐसा तोड़ा है जैसे ध्यान के दिन में किया था। गुज़ात की किताब 7वें बाब में जुदाउन की रहनुमाई में पूरा हवाला मौजूद है। और आगे लिखा है क्योंकि जंग में मुसल्लह मर्दों की तमाम सलाह, उनका सारा असर, खून आलूदा कपड़े जिलाने के लिए, जंगो जगल खून आलूदा कपड़े ये सार दिए, जिला दिए जाएंगे, आग से भस्म हो जाएंगे और मुस्तकिल इत्मीनान रूह के अंदर देने के लिए यीशु मसीह नासरी जमीन पर आया। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ। तो बच्चों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब आप क्रिसमस मनाएंगे तो पूछे हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं कि ये गैर मामूली काम, दिल में इत्मीनान
के लिए, सलामती के लिए, फतह के लिए, जिंदगी के लिए, शादमानी के लिए, कुदरत के लिए, रूहानी अंधेरे दूर करने के लिए एक गैर मामूली शख्स की जरूरत थी कि ऐसा काम कोई दूसरा बशर कर नहीं सकता। तो लिखा है हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, ये पैदा हुआ, ये मसीह की बशरियत है, उसकी ह्यूमैनिटी है, उसका तजस्सुम है, उसका इंसान होना है और हमको एक बेटा बख्शा गया, ये उसकी अलूहियत है। Jesus is a gift to the world. यीशु मसीह दुनिया के लिए गिफ्ट है, वो बख्शा गया है, वो बख्शिश है, इनाम है, महंगा इनाम है। लेकिन खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसलिए हम क्रिसमस मनाते हैं। आगे यीशु का नाम दिया गया है। क्या खूबसूरत नाम है। ये पेशगोई जो है, जो मैंने पढ़े सारे हवाले, अंधों की तीर की जाती रहेगी, जहां जलालत है वहां बुजुर्गी, जहां तारीकी है वहां नूर चमकेगा। मत्ती की इंजील चौथा बाब, जब मसीह ने खिदमत शुरू की तो ये पेशगोई इसको कोट किया, बताया कि यशाया की किताब 9वें बाब में जो हमने पढ़ा, जो लिखा हुआ है वो उसकी बाबत लिखा हुआ है। वहां लिखा है कि जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के मुल्क के साया में बैठे थे, कहीं जा नहीं रहे थे, कोई प्रोग्रेस नहीं थी, कुछ अचीव नहीं कर रहे थे, अंधेरे में, मौत के मुल्क में, खौफ में बैठे हुए थे, उन पर रोशनी चमकी। ये यीशु की खिदमत, इस पेशगोई की तकमील, जिससे हमें पता चलता है कि ये शख्स कौन है। ये शख्स खुदा का बेटा यीशु मसीह है। और ये हमारे लिए तवल्लुद हुआ। फरश मेरे लिए, तेरे लिए, दुनिया के लिए, नस्लों के लिए, पुश्तों के लिए, हर इंसान के लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। उसका नाम बड़ा सोना है। अच्छा, ये नहीं कि यूसुफ और मरियम वो हर वक्त उसको बुलाते थे, जी बशीर खुदाए का जरा इधर आ। नो, ये नाम प्रॉपर नाम नहीं है, टाइटल्स है जो उसकी शख्सियत को जाहिर करते हैं। अजीब मसीह, अजीब का मतलब है इब्रानी लफ्ज पाले, इसका मतलब है अजायबात से भरा हुआ, पुरकशिश, जो हैरत में रखे। सारी उम्र ही जो यीशु को पा लेता है, जानता भी जाता है, मिस्ट्री भी रहती है, हैरत में रहता है, कभी बोर नहीं होता, वो कभी उकताता नहीं है। एवरी डे न्यू, नई बातें, अजीब बातें, जिंदगी की बातें।
ये अजीब शख्स है, फुल ऑफ वंडर्स। इसका मतलब गैर मामूली भी है। उसकी पैदाइश अजीब, कोई इंसानी बाप नहीं। मौजूदाना तौर पर रूहुल कुद्स की कुदरत से मरियम के पेट में यीशु पड़ा और वहां 9 महीने तक नो मैन टच्ड मेरी वर्जन। उसकी पैदाइश अजीब, वैसी पैदाइश कभी किसी की नहीं हुई जैसे मेरे यीशु मसीह नासरी की हुई। बड़े बच्चे पैदा होते हैं, नादरा वाले नाम लिखते हैं, कार्ड बन जाते हैं, महीने बाद दुनिया को लीव दी है, लेकिन इस बच्चे को 2000 साल के बाद भी दुनिया बना नहीं सकी है, क्योंकि ये अजीब बच्चा है। उसकी पैदाइश पर कोई कार्ड शार्ड नहीं भेजे गए, कोई ईमेल नहीं गई, कोई व्हाट्सएप के ट्विटर नहीं किया, कि ने यूट्यूब पर कुछ नहीं किया, ये चीजें थी नहीं। लेकिन क्या क्या पैदाइश सेलिब्रेशन। यीशु नासरी की पैदाइश पर आसमानों से एक सितारा सैकड़ों मील दूर मजूसियों पर जाहिर हो गया। वो सितारा उन्हें यीशु की जाए पैदाइश जहां पर वो था वहां ले आया। चरवाहों ने फरिश्ते का जलाल देखा। फरिश्ते एक आसमानी ग्रोह, हंड्रेड्स ऑफ देम। मेरा ख्याल है फरिश्ते तो जी बेचारे घबरा गए होंगे, आगे होंगे। सैकड़ों फरिश्ते जलाली गीत गा रहे हैं, वो सुन रहे हैं। मामूली चरवाहे इसलिए कि यीशु मसीह वो लोग जिन्हें दुनिया मामूली कहती है, जिन्हें दुनिया छोटा समझती है, जिन्हें दुनिया हकीर समझती है, चरवाहे ऐसे ही थे। लेकिन यीशु मसीह नासरी की पैदाइश पर उनको फरिश्तों ने खबर दी थी। हालेलुया। मैं हैरान होता हूं जब मजूसी आए, ये उस वक्त के साइंटिस्ट थे, शाहाना लिबास पहने हुए। हैरानगी की बात है, यीशु मसीह नासरी मरियम ने उठाया हुआ है और वो उसके आगे सिजदे कर रहे हैं, उसको गिफ्ट्स दे रहे हैं, सोना दे रहे हैं, लुबान दे रहे हैं, मुर दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें। ये उसकी पैदाइश अजीब, उसकी तालीम अजीब। पहले ढूंढो उसकी बादशाही और उसकी राजबाजी, तो ये सारी चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। ये उसकी टीचिंग है। दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, ये उसकी तालीम है। मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। ये मसीह खुदा की टीचिंग है। अजीब टीचिंग, अजीब कलाम। एक दफा दुश्मनों ने भेजा, जाओ भी जरा कोई नुक्ता दे पढ़ो कि वो क्या कहता है। वो अपने लोग बड़ी रिकॉर्डिंग लेके आए होंगे, आज की कौन बोल रहा हो। लेकिन जब उन्होंने मसीह का कलाम सुना तो हैरत से खामोश रहे, सजदा तारीफ हो गया और वापस गए। और उनको जाकर कहते हैं, मसीह के दुश्मनों को इंसान ने कभी ऐसा कलाम नहीं किया। अजीब कलाम, उसकी जिंदगी अजीब, उसके मौजूद अजीब।
क्या चीज इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। एक आदमी रात को वो पानियों पर चल रहा है और लोग डर गए कश्ती में, कहते हैं भूत है, पानियों पे कौन चलता है। लेकिन अजीब मसीह यीशु मसीह वो पानियों पर चलने की कुदरत रखता है, वो अजायबात से भरा हुआ है। अच्छा मैनू एदे नालों भी ज्यादा अजूबा दूजा लगता है, वो तो है खालिक, पानिया दे चले वहां ते चले जिथे मर्जी चले, आसमान जमीन का कुल इख्तियार उसके पास है। पतरस को बड़ा अजीब लगा, कहता है खुदावंद अगर तू है तो मुझे हुक्म दे, मैं भी पानियों पर चलूं। क्या यीशु का कलाम है। यीशु ने कहा आ। उन्हें कोई अच्छा मैं घंटा को दुआ करना तेरे लिए तो फिर देखना वा की होता है। एक लफ्ज खम, इतनी पावर इस हुक्म में, इस लफ्ज में। यीशु ने कहा आ खम। मेरा ख्याल है जब वो कश्ती से निकला होगा तो तुझे शरीर कहते होंगे भाई एडा जशीला ना बन इतने बहुत आराम के नाल ओ यीशु में तू यीशु नहीं। वो कहना पर हो मैं मैनू यीशु ने कहा मैं जावा ही जावा और तेन समझाना आ इतने कश्ती च आराम नाल चैन नाल बहो। उन्हें कहा ओ यीशु मसीह नासरी ने मुझे कहा है, और वो कश्ती में से बाहर निकला और पानी उसके नीचे ऐसे ठोस सड़क की तरह बन गए, रास्ते की तरह, वो भी पानी के उत्ते चल गया। अजीब बात, यीशु अजीब, उसकी मौत अजीब। क्या मौत है उसकी, गौर करो। यीशु ने कहा कोई मुझसे मेरी जान छीनता नहीं, मैं आप ही उसे देता हूं। मुझे उसको देने का भी इख्तियार है और उसको लेने का भी इख्तियार है। ये इख्तियार मुझे मेरे बाप की तरफ से मिला है। बंदा खुदकुशी कर सकता है तो मर जाए, ये नहीं कर सकता। अच्छा भी मैं अपनी जान देना, चल जाने चली जा जाती। ये इख्तियार, ये अजूबा यीशु मसीह के पास है। हैरान करूंगा उसको पकड़ने के लिए आ गया। यीशु नासरी को किसी ने जबरदस्ती सलीब पर नहीं दिया। यीशु मसीह अपनी मर्जी, अपनी रजामंदी, अपनी खुशी से कादरे मुतले खुदा खुद मेरी और तेरी निजात के लिए खुद वो सलीब पर चढ़ गया। और किसे नहीं फड़िया पुण्य फड़ना किन्ने एक बारी आ गए डांग सोटा लैके वो पता नहीं की लैके अज की जबान बोल लो तो किसी ने कोई गन फड़ी है, किसी ने छुरा फड़िया, किसी ने बंदूका फड़िया। बागे गैथसेमनी में यीशु मसीह था, वहां सारे टोला बनकर आ गए और वो सब खड़े। यीशु आगे बढ़ा, कहता तुम किसे ढूंढते हो? कहते हैं यीशु मसीह नासरी को। एक जुमला मसीह ने, बल्कि जुमली की क्या, मैं ही हूं, कि डब बड़ा जुमला है। उसके जुमले में पावर, अजूबा, वो सारे मशका तो आप पढ़ लिया है जीवन। उसे किसने पकड़ना है? मैं आप ही अपनी जान देता हूं। मुझे उसको देने का भी इख्तियार है और उसे लेने का भी इख्तियार है। और वो सलीब पर मर गया, हमारे गुनाह उठा लिए, हमारे जख्म, हमारी लात, हमारी दर्दें, हमारी बीमारियां, हमारी तकलीफ, हमारे गम,
अंधोगीन की तीरगी जाती रहेगी, अंदर के अंधेरे जाते रहेंगे, गुनाहों की माफी उसके खून से हो जाएगी जो आता है और कहता है थैंक यू जीसस, यीशु तेरा शुक्रिया, तूने मेरे लिए सलीब पर जान दी है। उस शख्स की जिंदगी में रूह कुछ काम करता है और वो धुल जाता है और वो पाक हो जाता है और अंदर का जमा शुदा गम और अंधेरा उसके अंदर से खत्म हो जाता है और शांति आ जाती है, कुदरत आ जाती है, तरक्की आ जाती है, रोशनी आ जाती है। और ये रोशनी खुदावंद यीशु मसीह के नाम में है। यीशु ने कहा तमाम हुआ, उसको कब्र में रख दिया गया। उनकी कब्रें हमारी तरह की नहीं थी, अही जमीन खोद के मुर्दा रखने उत्ते सिरा ला देने और उत्ते मिट्टी पा देने। उनकी कब्रें गार नुमा होती थी, अंदर खोदा होता था, जहां पर जिन्हें परछत्ती नहीं बनी होती, इस तरह लाश को रख देते थे और बाहर वो बंद कर देते थे। लेकिन यीशु की लाश को जब दफना दिया गया, उसके बाहर एक भारी पत्थर रख दिया गया जो टनों वजनी था। इस पर भी दुश्मन चुप नहीं किया, फिर गवर्नर साहब को चले गए पिलातुस के पास, सलूट सो गया, सारे एक और दरखास्त हमें हों की नहीं जी, हों भी तो है ना गल। इस शख्स ने जीते जी ये कहा था कि इस जिस्म को उठा दो, मैं 3 दिन में इसको फिर खड़ा कर दूंगा, बना दूंगा। ये उसका दावा था। ये ना हो कि उसके शागिर्द चुरा कर ले जाएंगे और तुम्हारे शोहरत फैला दें कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और वहां तो बाइबल में तो लिखा है उस धोखेबाज ने, तो जो तुम जानते ही हो कि उन्हें हमें धोखा ही दिता सी, तो फिर फिक्र कर जाओ, फिर आप जाके समझो। अंदर धड़का था कि यीशु जो कहता है वो पूरा होता है। हालेलुया। पिलातुस ने कहा अच्छा 3 days 3 nights मुसल्ला बना दे दिया जाए। उन्होंने जाके पत्थर के उत्ते रोमी सल्तनत की मोहर जड़ी है वो ठोक देती, वो मोम से लगा देते थे, कोई उसको टच नहीं कर सकता था। 24 hours day and night मुसल्ला रोमी फौजी कब्र की रखवाली कर रहे। मेरा ख्याल है आज तक दिन होंगे तो उत्थे सारा मीडिया पहुंचा होंगे कब्रिस्तान। क्यों जी पाजी साहब ते पूछते जी तुसी इत्थे क्यों खलोते हो, लाइव चल रहा होंगे, वो कहते जनाब ड्यूटी एक ही करिए। तुहाडा की ख्याल है जी उठे काम हुंदा ते नहीं, कभी होया ही नहीं, पर यहूदियां ने क्या दरखास्त आ दी, कोई जियो, कोई CNN, कोई समा, कोई दुनिया, कोई BBC, सारे जर्नलिस्ट उत्थे पहुंचे होंगे तो रौनक लगी होंगी, मजाक करते होंगे और देखो ये मुर्दे की रखवाली जिंदा करन गए। लेकिन तीसरे दिन समथिंग हैपेंड, अजूबा हो गया। आसमानों से 2 फरिश्ते आए। कितने? 2। इतने जलाली, खुदा की ज़ूरी में रहने वाले चमकदार ही होते हैं, इतने रोशन, इतने जलाली। फौजियों ने जब उनका चेहरा, उनकी तजल्ली देखी तो गिर पड़े। एक फरिश्ता गया, उन्हें मोर जी तोड़ के दे औ मारी तो पत्थर और लगा देता, तो अंदर से खुदा का बेटा यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होकर कब्र से उठा। हालेलुया। नहीं, यीशु जी उठे करके तालीम जाती है, बजानी कहते जोरदार तालियां।
अजीब, मशीर, मशवरत देने वाला, उसने मार्फत और इल्म के सब खजाने पोशीदा हैं। यीशु में हिकमत, मार्फत, अलूहियत, रोशनियां, कुदरत, सारे जहानों का इल्म उसके अंदर, और जो मशवरत वो देता है वो ठीक होती है। एक मशवरत दी, उस औरत की मिसाल दे देता हूं क्योंकि जो हवाला हमने पढ़ा है वो सारियां गल्लां ओदे अंदर अंधोगीन की तीरगी भी, अंदर दा गम भी, जलालत भी, तारीकी भी, जुआ भी, लाठ भी, आशा भी, हारी हुई, शिकस्त खुर्दा एक औरत, इसको मसीह ने मशवरत दी थी। ये बेचारी बदकारी करती हुई ऐन मौके पर पकड़ी गई। इसकी सजा शरीयत में इसको संसार किया, उसका मुस्तकबिल खत्म, मौत उसके करीब, जलील हो गई, रुस्वा हो गई, तारीकी आ गई, मौत आ गई, बेइज्जत हो गई। उन्होंने क्या है, औरत इस्तेमाल करो ते यीशु नूं भी नाल ही फसाओ। उसका दावा है कि वो गुनाहगारों का निजात देता है। ऐ गुनाहगार फड़ी गई ते वेखने इनू किवें बचाएगा, किवें कहेगा इनू संसार ना करो। शरीयत में तो लिखा है ऐसी औरतों को संसार किया जाए। हुण यीशु फड़े गया। अगर वो कहता है कि इसको संसार करो तो हम तुम देंगे, ये तो निजात होता है ही नहीं। अगर ये कहेगा कि इसको संसार ना करो तो हम ये बलवा करेंगे, ये कलाम और तुरे और शरीयत के खिलाफ है। वो यस करे या हाँ करे, वो फंसाई फंसा। औरत को पकड़कर ले आए, बीच में खड़ी कर दिया। कैन यू इमेजिन, एक औरत, मर्द ही मर्द, रुसवाई के आलम में, अंधोगीन की तीनगी, मौत उसका इंतजार कर रही है। She knew it, she was sure about it। उसको बीच में खड़ा किया और कहते हैं तू क्या कहता है इसकी निस्बत? शरीयत कहती है इसको संसार किया जाए। तो पत्थर सारे पड़ गए। वो औरत को इस्तेमाल कर रहे थे। यीशु मसीह हिकमत और मार्फत से भरा हुआ, तरस, मोहब्बत, उसका नाम अजीब मसीह, एक औरत के लिए उसका दिफा बन गया, उसके लिए लड़ने लगा। वो आज भी गुनाहगारों के लिए उनको ढूंढता है, उनको निजात देता है, उनको जिंदगी देना चाहता है। यीशु मसीह ने फरमाया जो तुम में बेगुनाह है पहले वो इसको पत्थर मारे। शरीयत भी रह गई और वहां पर रूहुल कुद्स की कायदियत जबरदस्त तरीके से आ गई। हर एक महसूस करने लगा कि मैं गुनाहगार हूं, मैं इस लायक नहीं कि मैं इस औरत को पत्थर मारूं। रूहुल कुद्स ने उनको पकड़ लिया। बजाय इसके कि निजात हिंदा के आगे सारे गिर जाते और कहते हम तौबा करते हैं, पत्थर रख के सारे एक एक करके सारे डर गए। अब औरत समझ रही थी शायद मुझे ये पत्थर मारकर मार देगा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये मारने नहीं, ये जिंदा करने आया। ये हमारा यीशु है, जिंदगी और क़यामत। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। हालेलुया। यीशु उसको पूछता है क्या तुझे किसी पत्थर मारा? वो कहते हैं नहीं, और कांप रही है।
ये बेगुनाह है, इसने कभी गुनाह नहीं किया। He can stone me, ये मुझे पत्थर मार सकता है। उसने कहा मैं भी तुझे पत्थर नहीं मारता। मशवरा आगे आ गया, अजीब मुशीर, जा फिर गुनाह ना करना, तो माफ हो गई, तो छूट गई, निजात दहिंदा तेरे सामने खड़ा है। आज यही निजात दहिंदा जो मुर्दों में से जी उठा है, आज उन तमाम गुनाहगारों को माफ करता है जो उसके पास आ जाते हैं और माफी मांगते हैं। उनको अपने खून से धो देता है और वो अदालत से, संसारी से बच जाते हैं और हमेशा की जिंदगी उनके पास आ जाती है। हालेलुया। दस बजे तक क्यों भी किया हाल थोड़ा ठीक है? क्या यीशु है हमारा जिसके लिए क्रिसमस मना रहे हैं? आगे बड़ी बातें लिखी हुई है, अजीब मशीर, गाइडिंग नेम, रहनुमाई करने वाला नाम। फिर लिखा है खुदाई कादर, पावरफुल नेम, ताकतवर नाम। काश हम इस पर भी गौर करते। काम तो मसीह ने बड़े बड़े कादर किए, ये इस तो वड्डा की काम होना सी। 4 दिन के नाजर को हुक्म दिता कब्र चो बाहर, मुर्दे जिंदा, जन्म दे अंधे जिंदा, अखा मिल गई, कौड़ी खत्म, कौड़ चला गया। यीशु कुदरत के काम करता रहा। लेकिन ये काम तो पुराने अहदनामे में भी होते थे। अगर वो खुदाए कादिर है तो उसने वो काम किए जो कोई इंसान नहीं कर सकता। मसलन उसने लोगों के गुनाह माफ किए। क्या कभी किसी इंसान ने गुनाह माफ किए? वो इसलिए गुनाह माफ करता है कि वो खुदाए कादिर है। उसे सजदा किया गया, उसने रिसीव किया, तोमा ने गिर गया, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, और सजदा रेस हो गया। उसने ये कहा ना ना मिलना सजदा कर। उसने कहा तू तो देख कर ईमान लाया है, मुबारक वो है जो बगैर देखे मुझ पर ईमान लाए। वो खुदा कादिर है, पावरफुल है, अब्दियत का बाप, टाइमलेस है, ऑल द टाइम, फॉरएवर, एवरलास्टिंग। इसका यह मतलब नहीं है कि तस्लीस में जो बाप है ये उसकी तरफ इशारा नहीं है। अब्दियत का बाप, बादशाह बाप होते थे जो तसल्ली देते थे, जो मुहैया करते थे, जो शफकत देते थे। यीशु नासरी ऐसा बादशाह, ऐसा लड़का जो तसल्ली देता है और हमेशा तक देता है। उसका नाम, उसने कहा इससे पेशतर कि अब्राहम पैदा हो, मैं हूं। ये नहीं कहा मैं था, मैं हूं, ऑल द टाइम यीशु मसीह हूं। अब्दियत तक वो मैं हूं, सारी अब्दियत उसमें से निकलती है। वो अब्दियत को वजूद देने वाला है, मंबा है, जो फरमाता है मैं खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां मेरे पास है। वो सलामती का शहजादा,
comforting name. इब्रानी में सर शलूम, सर हेड मम्बा, शलूम पीस, जैसे हम सलाम कहते हैं, इब्रानी जुबान में से मखूस। इब्रानी में इसके मानी गहरे हैं शलूम के। इसका मतलब है कंप्लीट, मुकम्मल, साउंडनेस, जेड़ा अंदरों कच्चा ना हो। ऊपर कुमार बनाता है ना भांडे, तो कई उन्होंने इंज करके ठोकते हैं, नहीं पिल्ला नहीं हिला, ये अंदरों भी पक्का है, ठीक है। शालोम, साउंडनेस, भलाई, वेलफेयर, सेहत, खुशहाली, भलाई, हमआहंगी, हारमोनी, आसूदगी, कनात, इत्मीनान, आराम। यीशु मसीह आराम, इत्मीनान, अमन, सेहत, खुशहाली, जिंदगी का मंबा, सलामती का शहजादा। जहां यीशु है वहां सलामती है। क्या यीशु है? मेरा तो दिल ही खुश हो जाता है जब मैं यीशु को पूछा करा, मेरी ने वर्शिप की है। हालेलुया, थैंक यू वेद, आप बहुत अच्छी वर्शिप करते हैं, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, रूह से गाते हैं, थैंक यू। लेकिन एक वर्शिप ये भी है, यीशु का नाम ऊंचा किया जाए। हालेलुया, क्या क्या अमन, क्या इत्मीनान। जब अदालत करने वाले तू पुछाल पिया, पिलातुस तुझे आराम से कराया। इंज लगन दिया सी जज दे असल जहाज ते आक के कहता है, तू बोलता नहीं, तुझे पता है मुझे तेरे पास तेरे छोड़ने का भी इख्तियार है और तुझे फांसी देने का भी। कहता है जब अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाए तेरा मुझ पर कुछ इख्तियार नहीं। क्या बोलती है, क्या गवर्नर, रोमन गवर्नर को क्या डायलॉग हो। एक दिन यीशु मसीह खिदमत कर करके थक गया। 5 मिनट होर लैने जिन्हें, तो जो मर्जी कर लो मैं लैनी चाहिए। आमीन आमीन। तो कश्ती में बैठ गया, उसको पीछे चला गया और यीशु को नींद आ गई। शागिर्द कश्ती में बैठे हुए थे, जब बीच में पहुंचे तो वहां लिखा है बड़ी आंधी चली, हवा चली, पानी की लहरें इन्हें जोर नाल कश्ती नुकियां बचन रही है कि कश्ती में पानी आ रहा है, हवा आ रही है, लहरें ऊंची, कश्ती आओ गई, फड़ लिया उन्होंने, इधर उधर जो भी फड़ सकते, फिर फैलिया, फिर एक लहर है, फिर तां। यीशु नासरी सर शलोम आराम से सो रहा। क्या क्या सलामती का शासन। हालेलुया। जदों बिल्कुल ही गल ना बनी तो कहते नो भाई ठो ठोंदे की ने है खुदावंद, घबराए, उधर लहर आई, खुदावंद क्या तुझे फिक्र नहीं? ले दसो है, क्या तुझे फिक्र? थोड़ी फिक्र च आसमानों को छोड़कर जमीन पर आ गया है, एक लहरी जी आई है तो नाली तुझे फिक्र नहीं? हम हलाक में जाते हैं, हम मर रहे हैं। यीशु था और लिखा है हवा को डांटा, लहरों को कहा
पानी को कहा थम जा। मुकम्मल साकत, लहरें रुक गई, हवा थम गई, कश्ती बिल्कुल नॉर्मल हो गई। और यीशु ने कहा तुम क्यों डरते हो, तुम्हारा कमत का दो, तुम्हारा ईमान किधर गया? पहला ये बेचारे तूफान तो डरे, ऐसा लहरा तो हुण यीशु को डर लग पे। ये कौन है? ये कौन है? हवा पानी इसका हुक्म मानते हैं। यशाया बताता है ये कौन है? हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ, हमको एक बेटा बख्शा गया, उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदा कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा, कामिल खुदा, कामिल इंसान यीशु मसीह जो सलीब पर मर गया हमें सलामती देने के लिए, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और आज वो कहता है देख देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दिल खोलेगा मैं उसके अंदर आऊंगा, सलामती बख्शूंगा, खाना दूंगा, रिफाकत रखूंगा, फिर दुनिया के तूफान आपको नहीं डराएंगे। वो गुनाह माफ करता है, अंधेरे दूर करता है, अंधुकीन की तीरगी जग रहती है। ये नामुमकिन काम, गैर मामूली काम एक गैर मामूली शख्स करने के लिए ज़मीन पर आया, जिसकी याद में हर साल दुनिया भर में लोग क्रिसमस मनाते हैं। हालेलुया। आओ सारे अपनी आंखें बंद करें, अपने आप को देखें, क्या मुझे ये निजात मिली है? क्या मेरे अंदर ये आराम है, सलामती है, रोशनी है, मुआफी है? क्या मैं नई पैदाइश का तजर्बा रखता हूं? क्या रूहुल कुद्स मुझ पर जुम्बिश कर रहा है? और सारे शुक्रगुजारी भी करें और दुआ भी करें। शुक्रगुजारी की तो आवाज आती है, तो ही क्या जिम्मे हो हथिया नलके बगैर गेड़ो के पानी आ जाएगा। और चश्मा बनो, शुक्रगुजारी करो, दुआ करो, सारे बुलंद आवाज से दुआ करो, शुक्रगुजारी करो, चश्मा बन जाओ। हालेलुया। सारे मुंह खोलो, सारे दुआ करो। यस, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई चाहता है आज मैं सलामती के शहजादे के पास आना चाहता हूं, आज मैं उसको अपना दिल देना चाहता हूं, आज मैं चाहता हूं मेरे अंदर के अंधेरे उसकी जलाली रोशनी से खत्म हो जाए, आज मैं उसको जिंदगी देना चाहता हूं, वो अपना हाथ खड़ा कर सकता है, उसके लिए दुआ की जाएगी। यस यस यस, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत से हाथ हैं जिन्होंने हाथ उठाए, मैं दुआ करने को हूं, एक सेकंड के लिए अपनी जगह पर खड़े हो जाए, हम दुआ करने को आए। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। दुआ जारी रखिएगा, जारी रखिए, दुआ जारी रखिए, शुक्रगुजारी जारी रखिए। हालेलुया। आप जो खड़े आप भी दुआ करें, आप खुद दुआ करें, ऐ यीशु मेरे गुनाह माफ कर, ऐ यीशु मेरे अंधेरे दूर कर, ऐ यीशु मेरी गुर्बत दूर कर, ऐ यीशु मेरी जलालत, मेरी रुसवाई दूर कर, मुझे मौत के मुल्क से निकाल ले, मेरी मदद कर। दुआ कीजिए, बुलंद आवाज से पुकारिए खुदा, खुदा। आसमानी बाप तेरा शुक्र हो इन बच्चों के लिए। मेरी दुआ है वही रोशनी जो तू दुनिया